हालेलुया। सभी बहन भाई को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ सभी बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु की कृपा में होंगे। आज हम वचन से बात करेंगे नीति वचन 3:5 और 6। अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तुम अपनी समझ पर भरोसा मत रख, उसको तुम अपने सब कामों में याद रख, वह तेरी सब राहों को सीधी करेगा। आमीन। अपने पूर्ण मन से यहोवा पर क्या रख? भरोसा रख। कुछ लोग होते हैं ना जो प्रभु पे भरोसा नहीं रखते, मतलब वो जब उनका कोई ऐसा काम होना होता है तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा तो कहीं हो ना जाए। ये उन लोगों की ये बात होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, मतलब अपने पूरे मन से परमेश्वर पर हमें क्या रखना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। तो अपनी समझ पर भरोसा मत रख। कुछ लोग होते हैं जब वो काम करने के लिए निकलते हैं और उसमें फंस जाते हैं, जहाँ उनका काम बिगड़ जाता है, ठीक है, फिर वो परमेश्वर को याद करते हैं। अदरवाइज वो पहले बिल्कुल याद नहीं करते। पहले वो अपने समझ का, अपने दिमाग का, अपने सोच का, मतलब अपनी सोच को इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं उसको। जब उन लोगों का जब वो काम बिगड़ जाए, ठीक है, बर्बाद हो जाए, जैसे मान लीजिए आप, तो फिर वो लोग क्या करते हैं? फिर परमेश्वर को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। प्रभु, हमारा ये काम हमने तो सोचा था कि ऐसा होगा, तो ये ऐसा नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया। हमने तो सोचा था हमारे लिए भला होगा, लेकिन ये तो हमें बर्बाद करने वाला हो गया। फिर वो परमेश्वर को याद करते हैं। उसको तो अपने सब कामों में याद रख। जब हम किसी काम को करने वाले होते हैं ना, तो पहले उस काम को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, फिर खुद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारा दिमाग है और जो परमेश्वर का सोचना है, जो हमारा सोचना है, वो उन दोनों का ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क है एक दूसरे में, ठीक है। इतना डिफरेंट है हमारी सोचनी में और प्रभु की सोचनी में, ज़मीन आसमान का डिफरेंट है, फ़र्क है। उसको तो अपने सब कामों में याद रख। जैसे हमारी कभी जब हमारा बुरा टाइम चलता है, ठीक है, तो हम परमेश्वर को याद करते हैं, हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। जब हमारा बुरा वक्त होता है हम परमेश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हमारा वो बुरा वक्त गुजर जाता है और हमारा अच्छा वक्त शुरू हो जाता है, हमारे पास कुछ खुशी है, कोई खुशी वाली बात होती है हमारे साथ, कुछ मतलब हमारे साथ बढ़िया होता है, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि जैसे हमने किसी अपने बच्चे की या बहन भाई की कोई भी शादी हो, तो हम उस टाइम प्रभु को भूल जाते हैं और हम वो काम करते हैं जो हमने नहीं करने होते हैं, जो परमेश्वर के बिल्कुल अंगेज होते हैं, खिलाफ होते हैं, जो फिर हम वो काम करते हैं। हम परमेश्वर की उस टाइम प्रार्थना करनी भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को याद करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक परमेश्वर को मानते हैं। तो हमें जो ये संसार के लोग जैसे हमें गाइड करते हैं तो हम वैसे करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। वह तेरे सब राहों को सीधी करेगा। अगर हम उसको अपने किसी भी काम में, किसी भी गम में अगर हम उसको याद कर रहे हैं, अरे खुशी में भी याद करो। जब हम अपने परमेश्वर को हर टाइम याद करेंगे तो वो हमारे कामों को, हमारे रास्तों को क्या कर देगा? सीधा कर देगा, बिल्कुल सीधा कर देगा। फिर हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर हमें इतने टेंस रहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा काम, वो हमारी बात, वो हमारे रास्ते परमेश्वर के हाथ में होंगे। जो काम हमारा परमेश्वर कर सकता है, जो रास्ते हमारे सीधे परमेश्वर कर सकता है, हम वो नहीं कर सकते।
हम अपने आप से, हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने परमेश्वर के साथ मिलके, हमारा परमेश्वर जो हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर है, हम उसके साथ चल के उन परमेश्वर को अपने आगे रख के हम सब कुछ करने वाले हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है कि आप मुझसे बिना, आप मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो सच में हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपनी समझ का, हमने अपनी सोच का, अपना खुद का दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम, हर अपनी बात, हमारी हर सोच जो परमेश्वर के हाथ में दे देनी चाहिए। और परमेश्वर हमारा हर काम, हर बात, हर बिगड़ा हुआ काम वो क्या करता है, सीधा करता चला जा रहा है, हमारे रास्तों को सीधा करता है। तो हम फिर एक दिन बढ़िया हो जाते हैं, हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। हम उन बंदों में से हो जाते हैं जो अपनी लाइफ में क्या होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ हर टाइम, हर समय परमेश्वर को अपने आगे रख के चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बरकत आशीष दे। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर, आप महान हैं। आपका ये कलाम मेरे परमेश्वर जो हमें सिखाता है मेरे प्रभु जी कि हम अपने हर राहों में, अपनी हर बातों में, हर कामों में आपको याद रखें। तो मेरे परमेश्वर सचमुच हम ऐसे ही हो जाएं मेरे खुदा, ताकि आप हमारे मार्गों को सीधा कर दें मेरे प्रभु जी, हमारे उलझे हुए कामों को सीधा कर दें मेरे प्रभु, हमारे बिगड़े हुए कामों को, बातों को आप बिल्कुल सही सीधा कर दें मेरे परमेश्वर। जो ये वचन सुने मेरे प्रभु जी, सचमुच मेरे परमेश्वर उनकी लाइफ में ये वचन 1000 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे प्रभु जी वो आपके वचन में चलने वाला हो जाए और वो बंदा अपने हर काम में आपको याद करने वाला हो जाए मेरे परमेश्वर। दया कीजिए, रहम कीजिए, फजल कीजिए। मैं ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।